तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। अपने हाथों को उठा के कहें, बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से सबका ताली के साथ बड़े बड़े काम होते हैं। किसे? खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से कहे ताली के साथ बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। तेरा फसल जो भरपूर है, जा मेरी तुझसे मामूर है। तेरा फजल जो भरपूर है, जा मेरी तुझसे मामूर है। प्यार तेरा है सबसे महान, प्यार तेरा है सबसे महान, प्यार तेरा है सबसे महान। प्यार तेरा है सबसे महान। मुझको संभाले तू, साथ चलाए तू, करता है कुव्वत अता। मुझको संभाल तू, साथ चलाए तू, करता है तू वरदा। तूफानों को थमा देता है सामर्थी खुदा तेरा। तूफानों को थमा देता है सामर्थी खुदा तेरा हाथ है। सामर्थी
Father. देता है जीवन नया। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। सबकी सगाए बड़े बड़े काम करता Father. है सामर्थी खुदा तेरा। बड़े बड़े काम Yes, करता Lord. Yes, Father. सामर्थी खुदा तेरा। अंधों को आंखें तू देता है, गूंगे भी तेरी गाए सना। अंधों को आगे तू देता है, गूंगे भी तेरी गाए सना। ऊंची है अज़मत तेरी खुदा, ऊंची है अज़मत तेरी खुदा। ऊंची है अज़मत तेरी खुदा। ऊंची है अज़मत तेरी खुदा। मेरे खुदावन तेरे मसा से खुल जाए बंद राहें। मेरे खुदा तेरे मसा से खुल जाए बंद राहें। पहाड़ों को मैदान करता है सामर्थी खुदा तेरा। पहाड़ों को मैदान करता है सामर्थी। सामर्थी हाथों को हिलाते हुए कहीं सब कलीसिया हमेशा तेरा। फिर से पहाड़ों को मैदान करता है Lord Jesus. सामर्थी खुदा तेरा। पहाड़ों को मैदान करता है सामर्थी खुदा तेरा। सामर्थी खुदा तेरा। खुदावन तेरे Yes, छूने Lord. से Yes, Father. बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से हरी संगाई ताली के साथ छूते हुए बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा। तू ही है देता अपनी शिफा। तू ही है देता अपनी शिफा। लंगड़े चलाए तू, Yes, Lord. मुर्दे जिलाए तू, Yes, Father. देता है जीवन नया। Yes, Jesus. लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। बड़े बड़े Yes, काम Lord. करता Release your word. Release your word. सामर्थी खुदा तेरा। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। तेरा फसल जो भरपूर है, जा मेरी तुझसे मामूर है।
से मामूल है ओ तेरा फजल जो भरपूर है जा मेरी तुझसे मामूर है तेरा फजल जो भरपूर है जा मेरी तुझसे मामूल है प्यार तेरा है सबसे महान 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 मुझको संभाले तू साथ चलाए तू करता है तू बतेता मुझको संभाले तू साथ चलाए तू करता है तू बतियाता तूफानों को थमा Thank you, Lord Jesus. देता है सावर भी खुदा तेरा तूफानों को थमा देता है सावर भी खुदा तेरा खुदावन तेरे छूने Yes, Lord Jesus. Heaven बड़े needs, बड़े काम heaven होते हैं needs your word. Oh, खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं खुदावन तेरे छूने Ayo. बड़े बड़े काम होते हैं सदा खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं तू ही है देता अपनी शिफा Yes, Lord. तू ही है देता अपनी शिफा तू ही है देता अपनी शिफा तू ही है देता अपनी शिफा उल्टे चलाए तू Yes, Lord. लगड़े चलाए तू Kahadri, Kahadri. जीवन लगड़े चलाए तू लगड़े चलाए तू देता है जीवन नया बड़े बड़े Yes, काम Lord. करता है सावर भी खुदा तेरा Lord, yes. बड़े बड़े Thank you, Lord. काम करता है सावर की वर्षिप तेरा के साथ बड़े बड़े काम Ula Hadri, Hala Manda. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. बड़े काम करता है सावर की खुदा तेरा Hala Hadri, Hala Mahama Barak. आंखें तू देता Yes, है Lord. भूखे भी गाए तेरी Yes, Lord Jesus. अंधों को आके तू देता है भूखे भी खाए तेरी सना ऊंची है अज़मत तेरी खुदा 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 तेरे खुदा Yes, Lord. तेरे मसासे Yes, Lord. खुल जाए बंदरा है मेरे खुदा तेरे Ula बसा Hadri, Hala Manda. पहाड़ों को मैदान करता है सावर भी खुदा तेरा पहाड़ों को मैदान Thank you, Jesus. करता Thank you, Lord Jesus. सावर भी खुदा तेरा खुदा तेरा तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं तू ही है देता अपनी शिफा Yes, तू Lord. ही है देता अपनी शिफा Yes, Lord तू ही Jesus. है देता अपनी शिफा
बदरे हरा बाबा आला मदरा बोले बड़े बड़े काम करता है सामर्थी थैंक यू लॉर्ड जीसस खुदा तेरा थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड हाला मदरा हरा किदा बदरे यस लॉर्ड सामर्थी खुदा तेरा। इस वक्त अपने आप प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु यीशु आपके महान सामर्थ के लिए प्रभु यीशु हर एक के जीवनों में प्रभु यीशु धन्यवाद आपकी महान पवित्र उपस्थिति प्रभु जहां पर भी आपके बेटों और बेटियां हैं प्रभु यीशु वहां पर आपकी महान उपस्थिति। हाँ मेरे भाइयों और बहनों आप जहां पर भी हो किसी भी परिस्थिति में हो कौन से भी समयों से खराब समयों से आप गुजर रहे हो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे भाइयों और बहनों प्रभु की महान उपस्थिति हमारे अब्बा पिता की उपस्थिति हमारे प्रभु यीशु की उपस्थिति पवित्र आत्मा जो हमें भेंट के रूप में दिया है उनकी उपस्थिति आप सबों के जीवनों में मेरे भाइयों और बहनों और प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आप कितने भी परेशान हो मेरे भाइयों और बहनों आपके पास कोई जेन्युइन रीजन नहीं है परेशान होने के लिए। हालेलुया हालेलुया क्यों क्योंकि जो भी परिस्थिति को लेके परेशानी को लेके दुख को लेके आप उसकी मनन चिंतन कर रहे हो उससे कई गुना बड़ा उससे अनगिनत गुना हमारा प्रभु संदेश लेके आता है ये बताते हुए मेरा बेटा मेरी बेटी तुम कैसे भी समस्या से गुजर रहे हो मैं तुम्हारा पापा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया हालेलुया देखिए मेरे भाइयों और बहनों ये प्रभु का शब्द है आइजाया चैप्टर 43 वर्स 1 से आइजाया चैप्टर 43 वर्स 1 से वर्स 1 आइजाया चैप्टर 43 वर्स 1 देखिए प्रभु हम सबको क्या वादे देते हैं और प्रेज द लॉर्ड प्रभु की जय हो कि प्रभु मानव नहीं है चेंज करने के लिए प्रभु खुद बोलते हैं मैं मानव नहीं हूं झूठ बोलने के लिए मैं मानव नहीं हूं मेरे सोच को बदलने के लिए आज कुछ बोला और कल उल्टा उसका बोला नहीं वो प्रभु है मेरे भाई और बहन और देखिए प्रभु ने हर एक को क्या वादे दिए हैं पढ़िए हे इज़राइल तेरा रचने वाला देखिए हे इज़राइल मतलब आप खुद का नाम डाल सकते हैं हे अमित हे एंजल हे एलन हे विमल बेन हे सिस्टर शीला ठीक है हर एक व्यक्ति का नाम आप उधर रख सकते हैं और अपना नाम बोल के पढ़िए क्या लिखा है हे एल्मा देखिए प्रभु नाम लेके पुकारता है सब लोग को नाम दिया है ठीक है सो प्रभु नाम लेके पुकारता है तो जब भी हम प्रभु के शब्द को हम पढ़ते हैं हम अपना नाम रखें क्योंकि ये शब्द और किसी को नहीं हमको प्रभु ने दिया है। हालेलुया और यही हम देखते हैं पवित्र मरियम के जीवन में भी जब शब्द दिया था उन्होंने नहीं बोला अच्छा ठीक है ये शब्द शायद सब लोगों के पास ये गब्रियल दूत सब लोगों के पास लेके गए होंगे और उसमें से मैं एक हूं नहीं जब उनको शब्द मिला उन्होंने रिसीव किया और बोला ये मेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड आप देख रहे हो जब एक व्यक्ति आप कितना वो शब्द को आप पकड़ के रखते हो गुजराती में मेरे को बहुत अच्छा वर्ड मेरे को अभी भी याद है उसको बोलते हैं वड़गी रेवानु। प्रेज द लॉर्ड ठीक है सो प्रभु यहाँ पर बोलते हैं हे इज़राइल हे हर एक का नाम लेते हुए फिर तेरा सर्जनहार यहोवा अब यो कहता है प्रेज द लॉर्ड तेरा सर्जनहार तुझे जिसने बनाया है तुझे जिसने रचना की है तेरे को दिन और रात तेरे बारे में मैं सोचता हूं। प्रेज द लॉर्ड कोई नहीं है मेरे भाइयों और बहनों हमारे परिवार वाले भी नहीं है जो हमारे लिए दिन और रात सोचे
जिस तरह हमारे पापा हमारे अब्बा सोचते हैं। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। जब हम ये प्रभु के शब्द के ऊपर मनन चिंतन करते हैं मेरे भाई और बहनों, इतना आनंद आता है, इतना आनंद कि ये आनंद कोई पैसा, कोई धन, कोई दौलत, कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, कोई नौकरी की पगार नहीं दे सकती। इतना सारा आनंद, प्रेज द लॉर्ड। मेरे को पता नहीं कितने सारे लोग, आप लोग आनंद हैं ये प्रभु के शब्द को सुनते हुए, क्योंकि ये साक्षात हमारे जीवित प्रभु के शब्द हैं हर एक के प्रति। और जब हम व्यक्तिगत मानते हैं ये तो मेरे लिए है, मेरा अब्बा मेरे को बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड। वो याद दिलाते हैं अपने आप को, वो हमको याद दिलाते हैं, हेलो तुम्हारी रचना मैंने की है। भले तुमको किसी ने शरीर दिया होगा, मांस दिया होगा, लहू दिया होगा, मगर अल्टीमेटली मैंने मेरा बेटा तेरे को बनाया है, मैंने मेरी बेटी तेरे को बनाया है। हालेलुया, मैं तेरा सर्जनहार। अगर हम भूल गए हैं कि ये सोचते हुए मैं मेरा परिवार का सर्जनहार हूं, मैं मेरे जीवन का सर्जनहार हूं, मैं मेरे बच्चों का सर्जनहार हूं, मतलब देखभाल करना और उनके बारे में अच्छे से अच्छे चीज सोचना, उनको राह दिखाना। मैं आपको बताता हूं मेरे भाई और बहनों, हम में से कोई भी व्यक्ति नहीं है हमारे जीवन को अच्छी तरह से और अच्छी बना सके, पवित्र बना सके। सिर्फ एक ही व्यक्ति है और वो है आपका और मेरा अब्बा पिता। हालेलुया, चलिए आगे पढ़िए। मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप किसी चीज से डर रहे हो क्या? ये ऐसी बीमारी मेरे को शायद ना हो जाए, या आप डर रहे हो आपका बेटा बेटी कोई गलत रास्ते में ना चले जाए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और जब एक व्यक्ति डरने लगता है, हम देखते हैं वो चिंता भी करने लगता है। चिंता भी एक्चुअली डर है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। चिंता, डॉक्टर का रिपोर्ट इस तरह से मेरे को बताता है, फिर से वो डर। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? और हमारे अब्बा पिता, हमारे पापा बोलते हैं डर मत, डर मत। किसी ने ललकारा होगा, प्रभु बोलते हैं डर मत। मैं आपको एक टेस्टिमनी बताता हूं जो बॉम्बे में हुआ था। एक भाई है जो मिनिस्ट्री चला रहे हैं बॉम्बे में। ये भाई जब एक कंपनी में काम करते थे, उनको पता चला कि एक व्यक्ति तलवार लेके उनके विरुद्ध आ रहा है उनको खत्म करने के लिए। और वो व्यक्ति बड़ा सा तलवार लेके वो आ रहा था उनके पास। और वो कमरे में उसने देखा कि जो व्यक्ति तलवार लेके आया है उस व्यक्ति को मारने के लिए वो व्यक्ति के सामने वो खड़ा है अभी मारने के लिए। अभी ये जो व्यक्ति है ये क्रिश्चियन था, ये क्रिश्चियन है, ठीक है, उसका नाम थॉमस है, ठीक है। और ये व्यक्ति अभी उसने आंख बंद किया और यही बोल रहा है, जब प्रभु मेरे साथ है, if God is for me, who can be against me? If God is for me, who can be against me? If God is for me। अभी वो आदमी तलवार लेके खड़ा है उसको मर्डर करने के लिए, और सच्ची घटना है, खड़ा है उसके मर्डर करने के लिए। और ये व्यक्ति बोल रहा है Romans chapter 8 verse 31, if God is for me, who can be against me? If God is for me, who can be against me? और उसने आंख बंद कर ली क्योंकि वो तलवार लेके आ रहा है उसको उसके पेट में ये चुभाने के लिए, उसको मर्डर करने के लिए। और जैसे जैसे वो बोलता गया, अचानक एक नॉइज हुआ धड़ाम करके। उसने बोला अरे क्या हुआ? उसने आंखें खोला, जो व्यक्ति तलवार लेके आया था उसको मारने के लिए, वो खुद गिरा हुआ है फ्लोर के ऊपर। हालेलुया। और ये व्यक्ति को चांस मिला, उधर से भाग गया। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहन, प्रभु की उपस्थिति आप सबों के जीवनों में है। प्रॉब्लम ये है कि हम ये पीनट जैसा, मूंगफली जैसा दिमाग के ऊपर हम लोग इतना निर्भर करते हैं कि कई बार हमको शैतान की भी जरूरत नहीं। ये जो मूंगफली जैसा जो दाना है उसके जैसा दिमाग हमको दिया है, इसके ऊपर इतना निर्भर करते हैं कि कई बार मेरे भाई और बहनों, बहुत बार या अक्सर
हम देखते हैं प्रभु के विरुद्ध हम चलते रहते हैं। हालेलुया। मगर Hallelujah. प्रभु क्या बताते हैं, irrespective of whatever situation and circumstances and whoever is against you, my dear brothers and sisters, no matter your own body is against you and right now your body is paining, आपका जो शरीर है शायद दर्द करता होगा, ठीक है, is against you, is giving you that pain, and the Lord says, I have upholded you, my daughter, I have upholded you, my son, you are mine। फिर से पढ़िए, क्या है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैंने तेरे को छुड़ा दिया है। भले आपकी परिस्थिति में आप देख रहे हो अभी भी आप वो बीमारियों में, वो तकलीफ में, वो परेशानी में, अभी भी आप एक दलदल में जैसा एक व्यक्ति फंस गया है, वैसे आप देखोगे। प्रभु क्या भविष्यवाणी देता है आपको ऑलरेडी। हालेलुया। प्रभु आपको आगे से ही बताता है कि बेटा बेटी मैंने तेरे को छुड़ा दिया है। हालेलुया। आप खुश हैं? खुश हैं? प्रेज द लॉर्ड। मुझे पता नहीं आप खुश हैं या नहीं, लेट अस एक्सप्रेस इट। और प्रभु यहां पर ये बताता है, मैंने तेरे को छुड़ा दिया है, मैंने तेरे को नाम लेके पुकारा है। वाओ, नाम लेके, प्रेज द लॉर्ड, नाम लेके पुकारा है। कुछ लोग बोलते हैं नाम रहता है तभी भी इधर आ, उधर आ, नहीं, नाम लेके मतलब यू हैव अ यूनिक आइडेंटिटी, आपका एक अलग सा पहचान है और प्रभु उस पहचान को आदर देता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? स्कूल्स और कॉलेजेस में आप देखोगे, अगर किसी को इरिटेट करना है या किसी को इंफीरियर उसे अनुभव करवाना है तो उसका नाम चेंज करेंगे, उसके नाम में कुछ और करेंगे और कुछ और नाम से पुकारेंगे और उसको इंफीरियर फील करवाएंगे। और बहुत सारे लोग इंफीरियर फील करते हैं जब उनके नाम से, उनके पहचान से नहीं बुलाते हैं, कोई और नाम से जो है नहीं। आप समझ रहे हो? आप सब समझ रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली मेरे भाई और बहन, प्रभु अपने को इतना आदर देता है मेरे भाई और बहन। भले लोग अपने को आदर दे या ना दे, क्या फर्क पड़ता है? प्रेज द लॉर्ड। मगर प्रभु बोलता है नाम लेके मैं तुम्हें पुकारता हूं। इसका मतलब आई रिस्पेक्ट यू। कितना भी आपका एज रहे, 10 साल भी रहे, 16 साल भी रहे, 20 साल, 30 साल, आपके पास काम है या नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर डेजिग्नेशन। कुछ लोग प्यून जैसा काम करते हैं, किस लोग के पास काम ही नहीं है, कुछ लोग मैनेजर्स हैं, कुछ लोग कंपनी में बॉस हैं, चाहे वो व्यक्ति कोई भी रहे, मगर प्रभु बोलता है मैं तुझे आदर देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुझे सम्मान देता हूं और सिर्फ वो ही नहीं, मैं एक सम्मान से मैं जो तेरा जो नाम है मैं उसे पुकारता हूं। इन शॉर्ट प्रभु बोलते हैं आई नो यू इन डिटेल एवरीथिंग। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? हम लाखों लोग मिलेंगे, करोड़ों लोग मिलेंगे, मगर बहुत बार भूल जाएंगे, मगर हमारे जो प्रभु हैं वो हर एक को जानते हैं व्यक्तिगत, हर एक छोटी सी छोटी चीज। चलिए वही प्रभु हमको क्या बताते हैं, पढ़िए, आगे पढ़िए। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। ओ प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। सिर्फ नाम लेके ही नहीं मेरे भाई और बहनों, नाम लेके प्रभु बोलते हैं गुजराती में तू मारो छे, इंग्लिश में हेलो यू आर माइन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मेरे को पता नहीं आपको आनंद है, प्रभु बोलते हैं यू आर माइन, तुम मेरे हो। कोई भी परिस्थिति से हम गुजर रहे हो, प्रेज गॉड। आप समझ रहे हो? हर एक बार हमको याद दिलाना है मेरे भाई और बहनों, अपने मन को, अपने प्राण को आप याद दिलाइए कि तू प्रभु का है, तू प्रभु का है, मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु का हूं। उदाहरण के तौर पर जब ये मेरा सेलफोन है, अगर मैं बोलता हूं ये मेरा सेलफोन है, तो उसको देखभाल करने वाला कौन? जो मेरे बाजू में बैठेगा वो? नहीं। अगर मैं
अगर ये मेरा है, मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं ये सेलफोन को चार्ज करूं, मैं ये सेलफोन को साफ रखूं, मैं ये सेलफोन को इस तरह से उपयोग करूं ताकि वो कभी खराब ना हो। एग्जैक्टली सेम थिंग अप्लाइज टू यू एंड मी। अगर आप प्रभु के हैं, आप हो ही, कोई डाउट नहीं है, जब आप और मैं प्रभु के हैं तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? उसकी देखभाल करने के लिए, उसका पालन और पोषण करने के लिए, उसके बारे में सोचने के लिए भी। यस, यू आर राइट, हमारे अब्बा प्रभु का। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? जब ये रेवलेशन हम इसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं, हर एक प्रकार का डर, हर एक प्रकार की चिंताएं जो दिन और रात आपको और मेरे को एक कुत्ते के जैसे भोगता रहता है, आप उस चिंता, उस हर एक प्रकार की डर, हर एक प्रकार के इंफीरियर थॉट्स, हर एक प्रकार की इंफीरियर सोच, आप क्या करोगे? ये सारी चीजें अपने आप गायब हो जाए। हालेलुया। और आप व्यक्तिगत प्रभु के प्यार को आप अनुभव करते जाओ। फिर आगे देखते हैं, चलिए। प्रभु बोलते हैं, मैंने तुझे नाम लेके पुकारा है, तू मेरा है, तू मेरा है। फिर आगे आगे, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, समझिए मेरे भाई और बहनों, हमारे अब्बा पिता मानव नहीं है। अरे मुश्किलें आई, भाग जाओ, भाग जाओ। इसको पैसे का प्रॉब्लम आया, ये मुझसे पूछेगा, इससे पहले मैं भाग जाता हूं, मेरा सेल स्विच ऑफ कर देता हूं, मेरा सेल का नंबर बदल देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहन? मगर जब जल के द्वारा तू चलेगा, प्रभु ये नहीं बोलता है कि तू जल के बीच में नहीं चलेगा, नहीं, तू भले चलेगा, इस बाढ़ में चलेगा, मगर मैं तेरे साथ हूं मेरा बेटा बेटी। हालेलुया। I am with you, my beloved son and my beloved daughter. और फिर जब प्रभु की उपस्थिति एक व्यक्ति के जीवन में जब बाढ़ के बीच में से निकलता है, तब क्या होता है? आगे पढ़िए। और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो यहाँ पर, जब तू नदियों के बीच में चलेगा वो तेरे को डुबा ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे अब्बा प्रभु की, अब्बा पिता की उपस्थिति आज आपके और मेरे जीवन में है। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? क्यों हम प्रभु को कार्य करने नहीं देते? क्योंकि जितना प्रभु की उपस्थिति है, हम देखते हैं कई बार हम वो उपस्थिति को हम एक्नॉलेज नहीं करते मेरे भाई और बहन। We don't meditate on the presence which the Lord has covered us. We meditate something against the presence of God, that is worrying about our situations, worrying about our pain, worrying about our sicknesses, worrying about किसने क्या कुछ बोला। हम देखते हैं बहुत इजी हो जाता है शैतान को हम सबों का और परिवार का लाभ लेने के लिए। ये कैसे मालूम है? आप में से बहुत सारे लोग गांव में गए होंगे। जब आप गांव में आप जाते हो, जब मैं जाता था, जब मैं छोटा था, तो मेरे जो दादा हैं वो गोट पालते थे। गोट मतलब बकरी पालते थे, मुर्गी पालते थे, रैबिट पालते थे, और ये बहुत सारे पशु पक्षी वो पालते थे। उसमें से जो हैन होता था, मुर्गी होती थी, उसके पास छोटे छोटे बच्चे रहते थे। अगर ये बच्चों को कुछ पता चला कि उनके विरुद्ध कुछ आ रहा है, ये बच्चे जाके लड़ते नहीं थे। वो भी कोई भी रहने दो, बिल्ली रहने दो या कुछ भी रहने दो या चील रहने दो, ये सारे जो मुर्गी के बच्चे हैं उनको मालूम है मम्मी किधर है करके, मम्मी के पास तुरंत उधर के भागेंगे। मेरे को पता नहीं कि आप में से कितने सारे लोगों ने देखा है। सो ये जो मुर्गी के छोटे छोटे जो बच्चे हैं, वो मम्मी के पंख के नीचे, मम्मी के नीचे वो आके बैठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। बस उनको यही पता है और कुछ नहीं, कैसे लड़े, कैसे झगड़ा करें, कैसे अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करें। बिल्कुल नहीं मेरे भाई और बहनों। और जब वो मम्मी के अंदर सब लोग आ जाते थे, उनकी मम्मी पंखे खोलती थी और उनको बस
एक आश्वासन देती थी, बस बस और कुछ नहीं। दूर से जो भी दुश्मन जो आता था वो अभी घबराया हुआ है, क्योंकि मम्मी उनकी रक्षा कर रही है। हालेलुया। यहां तक भी चील आता है मुर्गी के छोटे से बच्चे को चोरी करने के लिए। हम देखते हैं जैसे ही वो मम्मी मुर्गी देखती है बड़ी एकदम, और उसके नीचे उसके बच्चे हैं, चील भी यू टर्न मार के वो वापस चले जाती है। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, एग्जैक्ट पिक्चर आपको और मेरे को देखना है हमारे जीवन में, कि आप और मैं हमारे अब्बा पिता, हमारे परम पिता के उपस्थिति में है। हालेलुया। और यही दाऊद लिखते हैं स्तोत्र ग्रंथ 91, प्रभु मेरा छत्र छाया है। जब वो मेरा छत्र छाया है, कोरोना वायरस भी बाउंस होके जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो? सो यहाँ पर प्रभु हर बार उसकी उपस्थिति के बारे में अभी बताएंगे नेक्स्ट 2 वर्सेस में। पढ़िए क्या लिखा है। और जब तू आग में चले, देखिए मुझे अभी तो पानी, अभी तो नदी तेरे को डुबा नहीं सकती है। कोई भी चीजें ऐसे ही तेरे को डुबा नहीं, नथिंग कैन सफोकेट यू। इन शॉर्ट, तो वो तड़पा नहीं सकती है। क्यों? सफोकेशन मतलब तड़पा के उसको मारना। प्रभु यहां पर बताता है, जब मैं तेरे साथ हूं मेरा बेटा बेटी, ऐसी स्थिति और ऐसी परिस्थितियां, ऐसी समय आएगी। और दुश्मन की बात मत सुनो कि देखो तुम्हारे प्रभु ने ऐसा छोड़ दिया है लाचार। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभु के शब्द में कहीं नहीं लिखा है कि ऐसी स्थिति आएगी नहीं। ऐसी स्थिति आएगी मेरे भाई और बहनों, मगर हमारी प्रभु की उपस्थिति, उसकी वफादारी, आज उसके पंख के नीचे आज आप और मैं हैं मेरे भाई। आपका फैमिली, मेरा फैमिली, हर एक का फैमिली, हम सब का फैमिली है। हालेलुया। फिर आगे जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी। प्रेज द लॉर्ड। जब तू आग में चले कोई आंच नहीं लगेगी। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो तुमको जला के राख कर दे। मगर हम सोचते हैं ऐसी स्थिति आ चुकी है, अभी जल के मैं राख हो जाऊंगा। मगर प्रभु क्या बोलते हैं? मैं तेरे साथ हूं। भले तेरे को ये अग्नि दिखती है, अग्नि महसूस होती है, मगर उसके पास इतनी सामर्थ नहीं है मेरा बेटा मेरी बेटी तुझे और तेरे परिवार को और तेरे हर एक कार्य को राख कर सके, क्योंकि तेरा पिता तेरे साथ साथ चल रहा है। हालेलुया। आगे, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। जला नहीं सकेगी। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे विरुद्ध कार्य कर सके। फिर आगे, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रभु हमको बताता इज़राइल क्या है। जब आप पहले के 5 बुक, जब आप पुस्तक आप पढ़ते हो, आप देखते हो कि प्रभु ने किस प्रकार इनको मिस्र देश से उनको छुटकारा दिया, इनका पालन और पोषण किया, और किस तरीके से इनको संभाला है रेगिस्तान में। सो प्रभु जब ये शब्द बोलते हैं, बताते हैं, मैं वही प्रभु हूँ। प्रेज द लॉर्ड। वही प्रभु हूँ, तुम्हारा उद्धार करता। देखिए, ये कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है प्रभु तू मेरा उद्धार करता है, बल्कि प्रभु खुद बोलता है कि विमल मेरी बेटी, मैं तेरा और तेरा परिवार का उद्धार करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। बोलता है कोकिला बहन, मैं तुम्हारा उद्धार करता प्रभु यहां पर मैं बैठा हूं। हालेलुया। इसका मतलब जो भी उद्धार आपको आपके जीवन में देखना है, आपके बेटों और बेटियों के जीवन में देखना है, कोई भी समय में देखना है, कोई भी कार्यों में देखना है, प्रभु बोलता है मेरे ओर से वो बहती है। हालेलुया। देखिए प्रभु क्यों हमको ये सब बोल रहे हैं, ये सब बोलने की जरूरत है। जब हम प्रभु के शब्द को पढ़ते हैं ये सब दिखाई देता है, जब हम समझते हैं, मगर प्रभु को ये सब बोलना पड़ता है कि हमको समझाने के लिए, क्योंकि कई बार हम भूल गए हैं हमारी परिस्थितियों को याद करते हुए।
हमारी परेशानियों को इतने हम मनन चिंतन कर रहे हैं, करते रहते हैं कि हम भूल गए हैं प्रभु क्या है करके, प्रभु कौन है करके। मेरा पप्पा है, मेरा जीवित पिता है जो मेरे साथ साथ है। ना ही मेरे को वो कभी डूबने देगा, ना ही कभी वो जलने देगा। क्यों? क्योंकि मेरा उद्धार करता है, अभी भी वो जीवित है और सदा सर्वदा के लिए जीवित रहेगा। हालेलुया। फिर आगे पढ़िए। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कुश और सबा को देता हूँ। यहाँ पर देखिए, पुराने करार में प्रभु यहाँ पर बोलते हैं वो ही टेक्स द नेम्स ऑफ द ट्राइब्स, ठीक है, जो जाति जाति के लोग हैं, ठीक है, प्रभु उनका नाम लेते और बोलता है कि मैं एक्सचेंज करता हूं, क्योंकि तू मेरे लिए, तू मेरा है, मैं तेरा उद्धार करता हूं। नए करार में आबा पिता ने क्या किया मालूम है? प्रभु यीशु को ही दे दिया ताकि आपको और मेरे को प्रभु के हृदय के नजदीक हम ला पाए। हालेलुया, हमको ला पाए। आप देख रहे हो, he says, read once again in English, I give Egypt as your ransom, Cush and Seba in exchange for you. ठीक है, in exchange for you। बोलते हैं ना हम लोग, हम दुकान में करते हैं, हम बोलते हैं चीनी चाहिए करके, वो बोलता है 20 रुपया है, तो आप 20 रुपए देते हो और आपको चीनी मिलता है, राइट? एक्सचेंज, एक्सचेंज। सो इन द सेम वे द लॉर्ड सेज, उदाहरण दे रहा हूं कि एरोल बेन है, प्रभु एरोल बेन को इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, प्रभु बोलता है एरोल मेरी बेटी, तू मेरे लिए इतना महत्व है, इतना महत्व है कि मैं रेडी हूं सब कुछ देने के लिए ताकि मैं मेरे लिए पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। और एग्जैक्टली हमारे अब्बा पिता प्रभु यीशु को देते हुए आप और मैं, जो हम पाप में बिक चुके थे, शैतान के गुलामी में थे, श्राप हम पर पूरा इफेक्टिव था, हम देखते हैं प्रभु उसे लेता है, प्रभु हमें स्वीकार करता है और प्रभु यीशु को श्रापित होने देता है। प्रभु यीशु हमारे लिए सारे भोग, हमारे सारे पाप, हमारे सारे दंड वो भोगते हैं। आइजाया 53, 1 Peter chapter 2 verse 23 और 24। Praise the Lord, Hallelujah। आप देख रहे हो आप कितने स्पेशल हो अमित भाई, जैसे जैसे आप सुन रहे हो आप देख रहे हो आप कितने स्पेशल हो। यस इंडीड। देखो, आपका और मेरा पगार चाहे हम कितना भी कमाएं, दैट डज नॉट डिफाइन कि हम कितने महत्व हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे ऑफिस में लोग कितने भी इज्जत करें या कितने भी हमको कचरा जैसा ट्रीट करें, दैट डज नॉट डिफाइन who you are and who I am. There is only one person who can define, and that is our Creator Himself. Praise the Lord. Hallelujah. चलिए हम आगे देखते हैं, आगे पढ़िए। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हेलो, किसके दृष्टि में? मैं सही में बोलूं, अगर लोगों के दृष्टि में अलग अलग लोग किसी प्रकार से देखते हैं, बोलते हैं ये तो चापला है, ये तो चापली है, ये तो ये है, ये तो वो है, ये तो गया गुजरा है और बहुत सारी चीजें। अगर सही में अगर आपने प्रभु को महत्वता नहीं दिया है ना, आप लोगों की दृष्टि से आपके जीवन को आप देखोगे, मगर आपने सही में आपने सिर्फ प्रभु का शब्द, प्रभु की इच्छा, प्रभु की दृष्टि को आपने मान दिया है, आपने महत्व समझा है, तो हर बार आप प्रभु की दृष्टि से आपके जीवन को आप देखोगे, लोगों की दृष्टि से नहीं, संसार की दृष्टि से नहीं, संसार की चीज के द्वारा से दृष्टि में नहीं। हालेलुया। और प्रभु के दृष्टि में आप कौन हो? देखिए क्या है प्रभु के दृष्टि में, अनमोल और प्रतिष्ठित। इन शॉर्ट अ ट्रेजर, ओ खजाना जिसका कोई कीमत नहीं है, वो है। हालेलुया। क्योंकि दुनिया के शब्द में हम वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि इससे अपार है। और प्रभु बताता है तू मेरे लिए बहुत कीमती है मेरा बेटा बेटी,
तू मेरे लिए बहुत बहुत प्यारा है, मेरा बेटा बेटी। कई बार हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु तू मेरे नजर से मेरी जीवन को देख। मगर प्रभु क्या बोलते हैं, वो छोड़, तू मेरे नजर से तेरे जीवन को देख। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपने ये सत्य समझ लिया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या परिस्थिति से आप गुजर रहे हो। आई गारंटी यू इन द नेम ऑफ जीसस, आई गारंटी यू, अगर आपने ये समझ लिया, अगर आप सही में प्रभु पर विश्वास रखते हैं, लोग आपको गंदी से गंदी गालियां भी बोले, आप बोलोगे थैंक यू सो मच। सही में आप बोलोगे थैंक यू सो मच। आप बल्कि उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना भी करोगे जो आपको निरंतर आपको गुस्सा करता है, गाली देता है और हर किस्म की चीजें स्वभाव, आपके स्वभाव के बारे में झूठ झूठ बोलता है। आप उसके लिए प्रार्थना करोगे। क्यों? क्योंकि आपको बहुत दुखी लगेगा कि ये व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता और प्रभु की दृष्टि से वो नहीं देख पा रहा है। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, आप समझ रहे हो? आप कौन सी दृष्टि से आप लोगों को देखते हो, उससे पहले अपने आप को आप कैसे देखते हो? और प्रभु यहां पर बताता है कि तुम मेरे लिए अनमोल हो, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो और इसका कोई प्राइस नहीं है। फिर आगे पढ़िए। और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। बस दैट्स इट। आप देख रहे हो प्रभु ने क्या क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरे लिए कीमती हो, तुम मेरे लिए अनमोल हो। और प्रभु यहाँ पर लास्ट में बताते हैं, मैं प्यार करता हूं। और क्या जरूरी है मेरे को बताइए मेरे भाइयों और बहनों, और क्या हम ये दुनिया से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या ये दुनिया अपने को देखती है ऐसा जिस प्रकार प्रभु ने आइजाया के ग्रंथ में चैप्टर 43 वर्स 1 से 4 में बताया है? आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, वी मिस आउट। और जो लोगों को ये पता नहीं है ना, लोग रिकग्निशन लोगों से ढूंढते हैं, दुनिया की चीजों से ढूंढते हैं, और लास्ट में मिलता क्या है? धोखा। और लास्ट में मिलता क्या है? हर। और इसके लिए हम देखते हैं प्रभु का जो रास्ता है। यस मेरे भाई और बहन, प्रभु का रास्ता बहुत अलग है। जैसे आपने देखा आइजाया, देखिए भजन संहिता साम्स 103 वर्स 7, सब लोगों ने सुना होगा। 108 उससे आगे है, 103 वर्स 7। बहुत इजी है ये वर्स या ये नंबर याद करने के लिए। भजन संहिता साम्स 103 वर्स 7, प्लीज रीड। उसने मूसा को अपनी गति और इजरायलियों पर अपने काम प्रकट किए। आप देख रहे हैं यहां पर मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने क्या किया? मूसा को अपनी गति मतलब रास्ते। In English it goes like this, he made known his ways to Moses, his acts to the children of Israel. अभी बहुत फर्क है ये दो सेंटेंस में। इसमें लिखा है he made known his ways to Moses, his acts to the children of Israel। इसका मतलब मूसा को प्रभु ने उसका रास्ते दिखाया, बल्कि इजरायली प्रजा को प्रभु ने उसका कार्य दिखाया। अभी मेरा क्वेश्चन आप सबसे है, जो व्यक्ति आइजाया 43 को नहीं समझेगा वर्स 1 to 4, वो हर बार ये बोलेगा प्रभु तेरा कार्य दिखा, तेरा कार्य दिखा, प्रभु तेरा कार्य मेरे को दिखा। बहुत बार हम बोलते ना एक अद्भुत कार्य हो जाए, बस जीवन बदल गया, प्रेज द लॉर्ड। एक चीज हो जाए जो असंभव है, मेरा मतलब क्या बोलते हैं, मेरा जीवन में उद्धार आ गया। मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने विभिन्न विभिन्न कार्य, असंभव से असंभव कार्य इजरायली प्रजा को दिखाया। लास्ट में इजरायली प्रजा क्या वो सुधरी? बिल्कुल नहीं। हमारे स्टॉक मार्केट जैसा हम देखते हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है और बहुत बार नीचे गिरती रहती है, और एग्जैक्टली इजरायली प्रजा भी वैसे ही थी।
मगर प्रभु ने मूसा को उसके कार्य नहीं, उसके रास्ते दिखाए। मेरे भाई और बहनों, चाहे आप किसी भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, आपको प्रभु की महान कार्य की जरूरत नहीं, रास्ते की जरूरत है। और रास्ते में जैसे जैसे आप उस रास्ते में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे उसके कार्य भी प्रकट होंगे। हालेलुया। यू सी ए डिफरेंस? आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? बहुत बार हमारी प्रार्थना ये रहती है, प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे, कर। एक्चुअली जब आप प्रभु के बताए हुए रास्ते में चलोगे, आपका जीवन ही एक सुपर नेचुरल, एक अलौकिक जीवन बना हुआ रहेगा। हालेलुया। बहुत बार बोलते हैं ना लोग, मेरे लिए प्रार्थना करो, ऐसा हो जाए, मेरे को नौकरी मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, मेरे को घर मिल जाए, मेरे को ये। मैं आपको बताऊं, नए करार में आप कहीं पर भी भौतिक चीजों की वर्णन आप नहीं देखोगे। पौल जो बहुत बार बोलते हैं मध्यस्थ प्रार्थना करो, मध्यस्थ प्रार्थना करो, एक बार भी आप उनकी लोगों की या भौतिक जीवन के बारे में मध्यस्थ प्रार्थना नहीं होगी। मगर अभी आप देखो, बहुत बार मध्यस्थ प्रार्थनाएं भौतिक जीवन का रहता है, आत्मिक का नहीं रहता है। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? भौतिक जीवन की जरूरत से एक व्यक्ति बहुत बिजी हो चुका है। और एग्जैक्टली इजरायली प्रजा भी एग्जैक्टली वैसे ही थी। और जब वो परिस्थिति देखते थे, वो लोग कुड़कुड़ाने लगते थे, मतलब कंप्लेन करने लगते थे, शिकायत करने लगते थे, और बाद में प्रभु भड़क जाते थे। बहुत बार मेरे भाई और बहनों, हमारे जीवन भी कई बार इस तरह से है, क्योंकि हम बिजी हैं प्रभु के कार्य देखने के लिए, मगर प्रभु अपने चाहता है हम उसके रास्ते में चले जो ऑलरेडी ये सब चीजों से भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए मैं फिर से पढ़ता हूं, भजन संहिता 103 वर्स 7। He made known his ways to Moses। प्रभु ने उसके रास्ते मूसा के को खुलासा किया। His acts to the children of Israel। मगर उसके कार्य वो इजरायली प्रजा को उसने दिखाई। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? आप कौन सी भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, हम हमारी मन जो सिंग दाने जैसी है, उसके ऊपर कभी भी निर्भर ना करें। यू नो व्हाट, ये सत्य है। और प्रभु ने ये रेवलेशन दिया ये सेशन के पहले ही। जो व्यक्ति, जो ख्रिस्ती व्यक्ति है, मतलब पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, हर एक ख्रिस्ती व्यक्ति अभिषेक्त है, पवित्र आत्मा से अभिषेक्त है। पवित्र आत्मा से अभिषेक्त व्यक्ति है। ख्रिस्ती व्यक्ति अपनी बुद्धि से जीवन नहीं चलाता है, अपनी बुद्धि से अपने इमोशंस को कब्जे में नहीं लाता है, अपनी बुद्धि से वो दूसरे के साथ रिलेट नहीं करता है। मगर एक ख्रिस्ती जब व्यक्ति है, ख्रिस्ती जो व्यक्ति है, वो आत्मा से वो चलता है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? और इसके लिए सडनली मेरे को ये शब्द आया जो लिखा है मार्क चैप्टर 12 वर्स 29। कितना प्रभु यीशु प्रैक्टिकल है, देखिए मेरे भाई और बहन। और प्रभु बोलते अगर तुम ये मन के निर्भरता में तुम जीते हो, तुम मुझे प्यार नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एवरी टाइम वी यूज दिस ब्रेन, this mind, we see we are always living a life of inferiority। Praise the Lord। प्रभु के स्टैंडर्ड में हम लोग नहीं जीते मेरे भाई और बहन, हम दुनिया के स्टैंडर्ड में हम जीते। भले हम प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रभु के शब्द को पढ़े, प्रभु की प्रचार भी करें, मगर प्रभु चाहते हैं कि हम सब आत्मा से चले और ये जो बुद्धि है उसके अधीन होके वो चले। हालेलुया। चलिए मैं आपको रेफरेंस बताता हूं जो कई बार हमने सुना भी होगा, हमने पढ़ा भी होगा, मगर इस दृष्टि से हमने नहीं देखा होगा। मार्क चैप्टर 12 वर्स 29। और ये पहला ये है कमांडमेंट है, नियम है
जो प्रभु जो आबा पिता ने दिया था। चलिए वर्स 29 पढ़ते हैं, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, पढ़िए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। ठीक है, एक ही प्रभु है, ठीक है। और आगे वर्स 30, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे एक मिनट आप देख रहे हैं यहाँ पर अपने सारे मन से, या फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है हार्ट, हृदय से। हृदय, मन, ये क्या है? जहां पर इमोशंस हैं, जहां पर बहुत सारी भावनाएं हैं। आप देख रहे हो, जो व्यक्ति मन, अपना ब्रेन, इसको वो महत्व देता है प्रभु से ज्यादा, अपने हृदय को प्रभु से ज्यादा देता है, वो भावनाओं में वो स्विम करता है, उसमें वो बहने लगता है। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? जो व्यक्ति अपने हृदय से ज्यादा प्रभु को प्यार करता है, आप समझ रहे हो, हृदय से ज्यादा प्रभु को प्यार करना। फिर ठीक है, आगे आगे आगे। और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से। आप देख रहे हो, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से। बुद्धि, बुद्धि क्या है? पहला प्रभु, फिर बुद्धि। आप समझ रहे हो, क्रिस्ती जीवन एग्जैक्टली यही है मेरे भाइयों और बहनों। बुद्धि के अनुसार नहीं, मगर पवित्र आत्मा के अनुसार जीना। और इसके लिए हम देखते हैं रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 16, प्रभु अपने को आत्मा देते हैं, हमारा आत्मा और प्रभु का आत्मा एक हो जाता है, ताकि ये आत्मा हमको लीड करे, हमारी बुद्धि नहीं, हमारा हृदय नहीं, हमारी इमोशंस नहीं। कई बार हम लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं सिचुएशन को देख के। अभी आप क्या कर रहे हो मालूम है? जब आप इतने इमोशनल हो जाते हो, जब आप, बहुत बार गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों आता है? एक बार आप जानिए तो सही। बहुत बार हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, राइट? बहुत बार हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु ये गुस्सा निकाल दे, प्रभु प्रभु गुस्सा निकाल दे करके। मगर गुस्सा कभी जाता है? मेरे को मैसेज करो हाँ या ना करके। मैं आपको गारंटी देता हूं सब लोग नो करके लिखेंगे। अभी कोई लिखते नहीं। हेलो, आप लोग सुन रहे नहीं सुन रहे? प्रेज द लॉर्ड। हाँ अभी आया नो आया। क्यों? कभी आपने सोचा है क्यों आपका ये प्रार्थना है अनआंसर्ड है? बाप रे, इतना सारा नो। यस, थैंक यू सो मच। आप सब लोग अटेंटिव, आप सुन रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, क्यों? आपने कभी सोचा है क्यों ये गुस्सा क्यों नहीं जा रहा है? ये इरिटेशन, कभी कभी बहुत इरिटेशन होता है, ये इरिटेशन क्यों नहीं जा रहा है? ये गुस्सा क्यों नहीं जा रहा है? क्यों प्रभु आंसर नहीं कर रहा है? क्यों मालूम है? क्योंकि प्रभु को दूसरा जगह देखकर आपके हृदय को, आपके मन को आपने पहला जगह दिया है, और आप बोलते हो प्रभु ये निकालो, प्रभु निकालो, प्रभु निकालो। प्रभु भी कुछ नहीं कर पाएगा मेरे भाई। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? क्योंकि हृदय मतलब इमोशंस, जहां पर इमोशंस भर भर के रहते हैं। अगर आप बोलोगे तो ऐसा है तो प्रभु ने इमोशंस क्यों दिया? क्यों? अगर वो इमोशन नहीं रहेगा, आप और मैं रोबोट जैसा बात करेंगे। हेलो हेरोल बहन, ठीक है, सब ठीक है, ओके, खाना खाया, ओके, वेरी गुड। और क्रिस्टीना बहन, सब ठीक है, ओके, थैंक यू। कोई इमोशंस नहीं है, ऐसा लगेगा अरे ये क्या है ये। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहन? और जब आप प्रभु को, जब आप पहला स्थान देते हो, ये हृदय जब उसके अधीन रहता है, वो हृदय में से जब गुस्सा आता है, गुस्सा आपके ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि someone else you are अधीन to, and that is the Holy Spirit. हालेलुया। आप समझ रहे हो? जब प्रभु यीशु खुद पवित्र आत्मा से भरे, संचालित हुए, और पवित्र आत्मा उनको कहां ले गए? मार्क का शुभ संदेश, लूक का शुभ संदेश, मत्ती का शुभ संदेश, जंगल में। बुद्धि कभी भी ऐसा सोचे कि जंगल में जाए? नहीं। अगर मैं बोलूं जो भाई ठीक है आपको वेकेशन बनाना है, आप किधर जाओगे ये मॉनसून में, ये चौमासा में?
वो क्या बोलेंगे, हम उधर जाएंगे, वो हिल स्टेशंस के नाम शायद वो लेंगे जहां पर अभी ये बरसात के टाइम पर बहुत अच्छा वो जगह रहेगा, वाटरफॉल और वो सारी चीजें। क्यों? इस तरीके से हमारी जब बुद्धि बोलती है हम उस प्रकार करते हैं। मगर एक क्रिस्ती जीवन जो है मेरे भाई और बहनों, वो आत्मा से जी जाती है, बुद्धि से नहीं, हृदय से नहीं। हालेलुया। इसके लिए आप देखिए प्रभु यीशु खुद जब लोग उनकी तिरस्कार करते थे, बोलते थे अरे ये तो शराबी है, ये तो पापियों के साथ रहता है, पापी है, और हर एक के चीज है, मगर आप कहीं पर भी नहीं देखोगे प्रभु को दुखी वो लगे नहीं। भले प्रभु तो उनके लिए आए थे और उनके खुद के लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया, मगर आप देखो प्रभु ने कभी भी वो डिस्करेज नहीं हुए, हार नहीं माने, मगर जो काम के लिए आबा पिता ने प्रभु यीशु को भेजा, यीशु ने उसे परिपूर्ण किया। प्रेज द लॉर्ड। जेत्सेमनी गार्डन में भी आप देखिए उनका इमोशंस उनको बोलता था, उनका हृदय उनसे बात करता था, चल छोड़ ये सब, उधर से वो भाग सकते थे। ये सब देखते हुए कि लोग मुझे मारेंगे, मेरे शरीर को फाड़ देंगे खिल्लियों से, मेरे हाथ मेरे पैर को क्या बोलते हैं वो क्रूस, वो जो लकड़ा है उसके साथ मेरे को क्रूसित करेंगे, ये सब एग्नी उन्होंने देखा था। मगर आप देखिए प्रभु यीशु ऐसे एक व्यक्ति हैं, पवित्र आत्मा से चलते थे, ना ही किसी बुद्धि, ना ही उनके हृदय की फीलिंग्स से। हालेलुया। चलिए बहुत कुछ है जानने के लिए, मगर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यस, किसी ने लिखा है लोनावला, यस, और जो भाई ने लिखा है यस, प्लान करते लोनावला। प्रभु लोनावला जैसी चीजों में जा सकते थे, और या प्रभु जॉर्डन में भी जा सकते थे, जहां पर जॉर्डन के पास जो जगह है, जो सूखी वाली जगह है, और हम देखते हैं पवित्र आत्मा से जब संचालित रहते हैं, वो सूखी वाली जगह पर वो जाते हैं जहां पर रेगिस्तान है, लोनावला जैसे जगह पर नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो बहुत बार मेरे भाई और बहनों, हमको भी हमारे जीवन में डिसीजंस लेने होते हैं, और कई बार ये बुद्धि के ऊपर निर्भर करते हुए हम सोचते हैं हम बेस्ट से बेस्ट डिसीजंस ले रहे हैं। नहीं, द वेज ऑफ द लॉर्ड is known only by God and by the power of the Holy Spirit. Hallelujah. चलिए हम आगे और देखते हैं, ठीक है। हम देखते हैं भजन संहिता चैप्टर 95 वर्स 10 से 11। भजन संहिता Psalms 95 वर्स 10 से 11। मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा जिससे अपने को और अच्छी तरीके से समझ में आए। ड्रॉप एवरीथिंग एंड लिसन। दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। ड्रॉप एवरीथिंग, जो भी तुम्हारे मगज में चल रहा है, यार ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसी हो गई है मेरी परिस्थिति, अभी फैमिली की परिस्थिति ऐसी हो गई है, द लॉर्ड सेज अरे ड्रॉप एवरीथिंग, मतलब छोड़ दे वो सारी चीजें जो तूने पकड़ के रखा है, मेरा दुख, मेरा तकलीफ, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा जॉब, मेरा पगार, मेरा 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 मेरा, अरे कितना मेरा 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 करोगे हम लोग। हालेलुया। एंड द लॉर्ड सेज छोड़ दे वो सारी चीजें, एंड दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। भजन संहिता चैप्टर 95 वर्स 10 से 11। ड्रॉप एवरीथिंग एंड लिसन, listen as he speaks. Don't turn a deaf ear in the bitter uprising as the day of the wilderness test. मतलब ध्यान से सुन। In short, तेरा जो कान है वो खुले प्रभु के शब्द के लिए। जिस प्रकार इजरायली प्रजा को प्रभु ने परीक्षा किया रेगिस्तान में, और वो सब लोग, and the word of God says when your ancestors turned and put me to the test. यहां पर लोग पर प्रभु की परीक्षा करते, प्रभु यहां पर बताते हैं कि वो लोगों ने जिस तरह से परीक्षा की, for 40 years they watched me at work among them. Praise the Lord. आप देख रहे हो, जैसे हमने भजन संहिता
107 में 103 वर्स 7 में हमने देखा था एग्जैक्टली प्रभु 40 साल मेरे भाई और बहनों ये लोगों के साथ रहे और लगातार लगातार प्रभु विभिन्न विभिन्न कार्य करने वो कर रहे थे, करते थे। फॉर 40 years दे वॉच्ड मी, उन्होंने देखा 40 साल मैंने उनके बीच लगातार मैंने काम किया। एंड ओवर दे ट्राइड माई पेशेंस, दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। और ये 40 साल ये लोग हर बार मेरी परीक्षा करते थे और वो मेरे धीरज को वो टेस्ट करते थे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर जब हम कुछ देखते हैं प्रभु कितना धीरज है रखता है। 40 साल, हम तो यहाँ पर 5 मिनट में भी नहीं मेरे भाई और बहनों धीरज रख सकते हैं। हम लोग एकदम रेस्टलेस हो जाते हैं 5 मिनट नहीं, 5 मिनट जैसे ही होता है या उससे पहले ही, मगर यहाँ पर 40 साल। प्रेज द लॉर्ड। देखो प्रभु कितने धीरज रखने वाले प्रभु हैं। सो प्रभु का शब्द यहाँ पर ऐसा है, as over and over they tried my patience and I was provoked. Oh, was I provoked, मतलब I was grieved. ये लोगों ने मेरे को इतना उदास किया, इतना मेरे को उदास किया। और यहाँ पर प्रभु का शब्द ऐसा है, can't they keep their minds on God for 5 minutes? Praise the Lord. आप समझ रहे हो? 5 मिनट भी नहीं ये लोग प्रभु के ऊपर वो एक उनका ध्यान वो प्रभु के अधीन नहीं ला पाए। आप देख रहे हो, when you set your mind not on God and the other things, अब भले आप क्रिस्ती हो मगर वो सारी चीजों को आप उसे भगवान बनाते हो, आप उसे ईश्वर बनाते हो, आपका सर्जनहार बनाते हो, भले वो सर्जनहार नहीं है, प्रभु को नहीं। इसके लिए प्रभु बोलते हैं, can't they keep their minds on God for 5 minutes? 5 मिनट भी नहीं ये लोगों ने प्रभु के ऊपर उन्होंने अपना चित्त चढ़ाया, मन अध्ययन किया। Do they simply refuse to walk down my road? आप देख रहे हो, ये लोग मेरे रास्ते में नहीं चलते थे। और इसके लिए हम देखते हैं वो रेगिस्तान में घुमा प्रभु घुमा के उनको ले चलता था, उनको समझाने के लिए कि तुम्हारा सर्जनहार, तुम्हारा पालन और पोषण और कोई नहीं, मैं तुम्हारा खुदा। मगर ये लोग 5 मिनट भी उन्होंने प्रभु के अधीन अपना मन नहीं रखा। एंड दे सिंपली रिफ्यूज टू वॉक इन द वेज ऑफ गॉड। प्रभु के चाल चलन में वो लोग अपनी चाल चलन में चलते थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, भले आप कौन सी भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, आपको और मेरे को क्या आवश्यकता है मालूम है? प्रभु का रास्ता। और इसके लिए प्रभु यीशु बोलते हैं John 14:6, I am the way, मैं ही रास्ता हूं। आप कौन सी भी चीजों में आप फंस गए हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे हमारे बच्चे के किसी चीज में फंसे हुए हो, मेरे भाई और बहनों, आपका मन, आपके साथ लोग, रिश्तेदार हजारों चीज बताएंगे उसे बाहर निकालने के लिए, मगर कोई भी सफल नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रभु के ओर से प्रभु का मार्ग। हालेलुया। और प्रभु का मार्ग हर एक व्यक्ति नहीं जान पाए जब तक वो व्यक्ति अपना हृदय, अपना आत्मा, अपना मन, अपनी बुद्धि वो प्रभु के अधीन नहीं रखता है और पवित्र आत्मा से चलता नहीं है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति ये सारी चीजों के प्रभु के अधीन रखता है, इसका मतलब प्रभु को ही प्रथम स्थान देना और जानना कि प्रभु का रास्ता क्या है। प्रॉब्लम हमारे जीवन में क्या है मालूम है? जब हमारे लड़के लड़कियां, जब हमारे घर में जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती है, फिर हम रास्ते को ढूंढते हैं। ये कैसे मालूम है? मेरे को आनंद जाना है,
और मैं भरूच साइड में जा रहा हूँ, बड़ौदा से, और लोग बोल रहे हैं, अरे मैं बोलता हूँ मेरे को आनंद जाना है, मेरे को चौड़ापुरा जाना है, चौड़ापुरा में मेरे को ये एरिया में जाना है, तो लोग बोलेंगे अरे वो तो कोई वो उस रास्ते में है, उस रास्ते में नहीं। मैं तो मनमानी की है, मैं तो मेरी बुद्धि में उपयोग करूंगा और मैं चलूंगा जैसे मैं चाहता हूं। मैं कभी भी वो डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच पाऊंगा जो जगह पर मेरे को पहुंचना है। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहन, और मैं टाइम वेस्ट करता हूँ भरूच के साथ, और इतना आगे पहुंच जाता हूँ कि मैं सूरत तक पहुंच जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को मेरी मनमानी करना है, मगर जो लोग मेरे को लीड कर रहे हैं, जो लोग मेरे को गाइड कर रहे हैं, मगर मेरी बुद्धि बोलती है तू राइट है, तू चला गाड़ी। मैं टाइम वेस्ट करूंगा, मगर कभी भी मैं वो सही जगह पर नहीं पहुंचूंगा। एग्जैक्टली हम हमारे जीवन में यही करते हैं मेरे भाई और बहन। भले मैं उपवास प्रार्थना भी करूं और बोलूं प्रभु मेरे को चौड़ापुरा पहुंचा दे, प्रभु चौड़ापुरा पहुंचा दे, प्रभु बोलते हैं उपवास की जरूरत नहीं, तेरी मन की फिराने की जरूरत है। हालेलुया। देखिए आइजाया चैप्टर 55 वर्स 8 और 9, मैं फिर से अंग्रेजी में पढ़ता हूं क्योंकि बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। आई डोंट थिंक द वे यू थिंक, प्रेज गॉड, ये प्रभु के शब्द हैं। I don't think the way you think, मैं नहीं सोचता हूं जैसे तू सोचता है। Praise God, ये प्रभु के शब्द हैं। सोच भले आप और मैं कितने भी प्रार्थना करें, मगर जब तक सोच में कोई बदलाव नहीं है, और वो सोच तभी बदलेगा जब ये सोच, ये हमारा बुद्धि, ये हमारा मन प्रभु के अधीन नहीं होता है, तब तक बदलेगा नहीं। जैसा ये है हॉर्स है, हॉर्स आपने देखा होगा, हॉर्स को जब जंगली ये घोड़ा रहता है उसे टेम करते हैं, और टेम करने में समय लगता है। टेम करने में वो हॉर्स जो घोड़ा जो है वो उसके सोच को वो बदलता है कि अरे और मेरे को मारेगा, अरे मेरे को इस तरह से वो खींचेगा, मेरे को अभी रुकना है, मेरे को अभी राइट साइड जाना है, लेफ्ट साइड जाना है। मैं जंगल में जैसा दौड़ता था कहीं पर भी वैसा मैं दौड़ नहीं सकता हूं। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहन, उसके सोच को वो बदलता है। जब एक साधारण घोड़ा या शेर को भी टेम करते हैं, एलिफेंट्स को भी टेम करते हैं, ठीक है, ये भयानक जंगली जानवर इस तरह से टेम किया जाता है, तो वैसे ही आपका और मेरा मन पवित्र आत्मा के द्वारा कितना कुछ रिन्यू हो सकता है। हालेलुया, आप समझ रहे? तो वैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं आइजाया का ग्रंथ चैप्टर 55 वर्स 8 और 9, प्रभु का शब्द है, हेलो मैं सोचता नहीं हूं जैसे तुम लोग सोचते हो। तुम लोग सोचते हो, तुम लोग प्लान करते हो, तुम लोग सिर्फ प्रार्थना करते हो, प्लस प्रभु मोहर लगा दे, बस खत्म, और मेरे को ये पूरा करना है। प्रभु बोलते हैं अरे तुम्हारा सोचो मेरा सोचो कितना फर्क है। इसके लिए बहुत सारे लोग गुस्से में, बहुत सारे लोग प्रभु को गाली देते हैं। क्यों मालूम है? क्यों? क्योंकि उनको उनकी सोच के ओर से चलना है, और जब चीजें होती नहीं है वो सोचते हैं कि प्रभु कुछ नहीं कर रहा है। क्यों? अगर प्रभु कुछ करेगा उस व्यक्ति के लिए हानिकारक है मेरे भाई और बहनों, उस व्यक्ति के लिए हानिकारक है, प्रभु के लिए नहीं। और प्रभु अपने को इतना प्यार करता है, इसके लिए वो सोच जो हम सोचते हैं राइट है मगर एक्चुअली हानिकारक है, प्रभु कभी सफल नहीं होने देता है। हालेलुया। बहुत बार लोग गुस्से में हैं, मेरे को यूएस जाना है, यूएस जाना है, यूएस जाना है। यूएस जाके क्या करना है? उधर मेरे को रेस्टोरेंट में काम करना है, एक प्यून जैसा, एक वेटर जैसा मेरे को जाना है, मेरे को इजराइल जाना है, मेरे को कनाडा जाना है। वो मगर कई बार लोग देखते हैं ये सफल होता ही नहीं है, और लोग अभी गुस्से में हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु बोलता है तेरे को वो जॉब से ज्यादा तेरी परिवार तेरे लिए बहुत महत्व रखता है। हालेलुया। तू जो सोचता है थोड़ा पैसा कमा के तू वापस आएगा इधर सेटल होने के लिए, सेटल होगा, प्रभु बोलते हैं क्यों मैं तेरे को यहीं पर ही तेरे को सेटल नहीं कर सकता। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहन? इसके लिए प्रभु बोलते हैं हेलो, जैसा तू सोचता है वैसा मैं नहीं सोचता हूं। The way you work isn't the way I work. जिस तरह से तुम काम करते हो इस तरह से मैं काम नहीं करता हूं। आप देख रहे हो
प्रभु का सोच, प्रभु के कार्य। आप देख रहे हैं यहां पर the works of God is actually followed. The ways of God is followed by his works. और हम लोग उसके वर्क के पीछे हैं, मगर उसके रास्ते में नहीं, उसके रास्ते को जानने के लिए नहीं। और प्रभु यहीं पे यही बताते, the way you work isn't the way I work. God's decree, ये प्रभु का शब्द है। For as the sky soars high above earth, जैसे आकाश पृथ्वी से बहुत क्या बोलते हैं ऊपर है, so the way I work surpasses the way you work. जो कार्य तुम करते हो वो उससे अति उत्तम है मेरे कार्य। अभी आप क्या करोगे? आपके कार्य के ऊपर आप निर्भर होगे, हम फिर से उदास रहेंगे मेरे भाइयों बहनों। बुद्धि के ऊपर निर्भर होते हुए प्रभु यही बोलते हैं, तुम फिर से उदास हो जाओगे। You will become once again depressed, frustrated. And that is what the word of God says, इसका second part, and the way I think is beyond you think. आप देख रहे हो? The way I think, जैसा मैं सोचता हूं, तुम्हारे सोच से और beyond मैं तुम्हारे प्रति, तुम्हारे परिवार के प्रति, तुम्हारे जीवन के प्रति, तुम्हारे नौकरी के प्रति, तुम्हारे बिजनेस के प्रति मैं सोचता हूं। हालेलुया। अभी मेरे को बताओ, जब आप ये सारे सत्य आप अभी जाने हो, आपने समझा भी, मैं विश्वास करता हूं, will you ever dare to make your own way? Will you ever dare to think about yourself and your own family? Or rather than submitting everything to God and allowing the Spirit of God to lead us? Praise the Lord. Thank you, Jesus. तब आप देखिए मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु के कार्य, प्रभु के असंभव से असंभव कार्य। क्यों? क्योंकि you are walking in his ways. चलिए एक और शब्द हम लेते हैं, सुभाषितों चैप्टर 3 वर्स 5 से 12, Proverbs chapter 3 verse 5 to 12। अच्छा, आप में से कितने लोग, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, मैसेज में लिखने की जरूरत नहीं है, कितने लोग पैसे की प्रॉब्लम में, तंगी में है, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग एलर्जी है, कितने लोग को परेशानी है, बीमारी है, कितने लोग साक्षात श्राप उनके जीवन में वो देखते हैं, नौकरी में तकलीफ देखते हैं। ये आपके लिए दवाई है। प्रेज द लॉर्ड। जो भी परिस्थिति आप देख रहे हो उसके लिए दवाई है। चलिए हम देखते हैं सुभाषितों, Proverbs chapter 3 verse 5 to 12। Trust God from the bottom of your heart। पहला चीज, पहला मास्टर स्ट्रोक प्रभु मारते हैं, क्या है? From the bottom of your heart trust should be there। और यही हमने देखा नए करार में। और देखिए प्रभु सुंदर तरीके से ये उन्होंने पुराने करार में ही लिखा है, जब उन्होंने नियम दिया। पहला नियम कि तुम तुम्हारे प्रभु को पूरी हृदय से तुम प्यार करोगे। क्यों? जब एक व्यक्ति हृदय से प्रभु को प्यार करता है, वो हृदय से प्रभु के ऊपर निर्भर रहता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। और जब वो हृदय से, जब वो मन से, पूरी शक्ति से प्रभु को प्यार करता है, तो वो ना ही हृदय, ना ही मन, ना ही बुद्धि, ना ही किसी चीज के ऊपर वो आधार, उसको आधार बनाएगा। आप समझ रहे हो प्रभु ने क्यों हमको ये आदेश दिया, नियम दिया, आपके और मेरे बचाव के लिए। So the word of God says like this, trust God from the bottom of your heart, that is from your heart completely, 100%। don't try to figure out everything on your own। मतलब अपने आप से जानो नहीं, कैसे मैं ये चीज से बाहर निकलूं, कैसे ये चीज से मेरे को सोल्यूशन मिले। डोंट ट्राई टू फिगर आउट एवरीथिंग ऑन योर ओन। लिसन फॉर गॉड्स वॉइस इन एवरीथिंग यू डू, everywhere you go। That is what the word of God says, my dear brothers and sisters।
लिसन फॉर गॉड्स वर्ड, नॉट इन सम थिंग्स, कुछ चीजों में नहीं। प्रभु के आवाज को हम सुने और बोले शादी करूं या नहीं करूं, या वो कार खरीदूं या नहीं करूं, बिजनेस करूं या नहीं करूं, नहीं। The word of God says, listen for God's voice in everything you do, everywhere you go. That means continually, लगातार तुम सुनो प्रभु क्या चाहते हैं तुमसे, तुम्हारी बुद्धि नहीं। हमारी बुद्धि तो बात करेगी, चलो ये ले लेते हैं, चलो ये ठीक है, मगर प्रभु को मालूम है ये सब टेम्परेरी है जो मेरा बेटा मेरी बेटी चुन रही है। क्यों? Isaiah 55:8-9, I don't think the way you think, the way you work I don't work, and the way you work I work much more beyond that, the way you think I think beyond that, उससे बढ़कर मैं सोचता हूं और मेरे कार्य है। Praise the Lord, thank you Jesus। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? और देखिए ये रेसिपी है, जैसे खाने का रेसिपी बनता है, राइट? ये जीवन का रेसिपी है। अगर आप इसके अनुसार आप चलोगे, मैं आपको बताता हूं मेरे भाई और बहनों, आप कहीं पर भी कितने भी आपके जीवन में आप देख रहे हो कि आप बहुत नीचे हो, you are being suppressed, or you have been downtrodden, or you are in such a situation where things are crushing you, मगर जब आप ये आपके जीवन में आप लागू करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप खड्डों में से, डंजन में से बाहर निकलकर अभी आप उच्च जगह पर हो जहां पर परम पिता है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? So the word of God says, listen for God's voice in everything you do, everywhere you go. He is the one who will keep you on track. Praise the Lord. कई बार हम लोग बोलते हैं ना, मेरा जो बच्चा है ऑफ ट्रैक जा रहा है। Why? Because you want to live, you want your children to live by your mind track, but let him or her live on God's track. Praise the Lord. आप समझ रहे हो? He is the one, God is the one who will keep you on track. उसके रास्ते पर वो तुम्हें चलाएगा। Don't assume that you know it all. बहुत बार हम सोचते हैं कि मैं जानता हूं ये सब, बहुत एक्सपीरियंस्ड हूं मैं कर लूंगा, पा लूंगा, but you do not know the result, but God knows very well. That is why the Lord says, don't assume that you know it all. Don't run to God, run from evil. Praise God. प्रभु के पास तुम दौड़ो। इसका मतलब निर्भरता प्रभु के ऊपर, हमारी बुद्धि के ऊपर नहीं, हमारी शक्ति के ऊपर नहीं, हमारे हृदय के ऊपर नहीं, जहां पर बहुत सारी रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं। When you do this, जब आप ये करते हो, देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, your body will glow with health. Oh, praise God, hallelujah. जब तुम ये करते हो, तुम्हारा शरीर, हम लोग कई बार, आप लोगों ने शायद टीवी देखा होगा, ठीक है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट आता है, फायर एंड लवली लगाओ फिर ग्लो होता है, ये सब कॉस्मेटिक है, मगर प्रभु सही सच्चा ग्लो यहाँ पर बताता है। He does not say your face, he does not say your cheeks, he does not say your eyes, he does not say your head, but the word of God says your body will glow with health. Oh, praise God, hallelujah. अब देख रहे हो, your body will glow with health. तुम्हारा शरीर साझापन से, हीलिंग नहीं, हेल्थ मतलब उससे बढ़कर तंदुरुस्ती छाई हुई रहेगी तुम्हारे शरीर में। Your very bones will vibrate with life. Praise God. तुम्हारे हर एक छोटी सी छोटी हड्डियां, the minute particle of bones will vibrate with life. That is what the word of God says. Praise the Lord. Hallelujah. This is the word of God, my dear brothers and sisters. ये प्रभु का शब्द है। कई बार हम लोग इतना मतलब सुनते, अच्छा ऐसा है, ऐसा है, सही में ऐसा है। यस, ये प्रभु का शब्द है, मेरे शब्द नहीं, कोई और व्यक्ति के शब्द नहीं। And that is what the word of God says. Your very bones, तुम्हारे हर एक हड्डी, वो इतने उसमें जीवन बहेगा कि वो खुद वो हड्डी वाइब्रेट होगा। Praise the Lord.
ऑनर गॉड विद एवरीथिंग यू ओन। जो भी चीजें हैं, हमारा मन हर बार बोलते है तुम्हारा, ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा है करके, मगर हमको ये समझना चाहिए जो भी चीजें आज हैं हमारे पास, हम ओनर नहीं है, इसका ओनर प्रभु है। आप और मैं, हम मैनेजर्स। प्रेज द लॉर्ड। हम सिर्फ चीजें मैनेज करते हैं। एंड दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, ऑनर गॉड विद एवरीथिंग यू ओन। इसका मतलब जो भी चीज तुम्हारा है उसका हक प्रभु का है, आपका और मेरा नहीं। ठीक है। और जो चीज अगर हम उपयोग करते हैं, हम उसके आधार पर हम उपयोग करते हैं। गिव हिम द फर्स्ट एंड द बेस्ट, दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। गिव हिम द फर्स्ट एंड द बेस्ट। और यही हम मार्क चैप्टर 12 वर्स 29 से हम लोग पढ़ते हैं। गिविंग द फर्स्ट प्लेस टू गॉड, योर बार्न्स विल बर्स्ट। प्रेज गॉड। अभी आप देखिए, जब ये व्यक्ति ऐसा करता है, प्रभु का शब्द बताता है कि तुमने जो चीजें जो तुमने ट्राई की है इकट्ठा करके कैसे भी करके मैं रखूं, और कभी ना कभी मेरे को मदद करेगा। द वर्ड ऑफ गॉड सेज योर बार्न्स व्हिच यू कलेक्ट विल बर्स्ट, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। योर वाइन वैट्स विल ब्रिम ओवर, मतलब जो इस यहाँ पर वाइन वैट मतलब वो जमाने में द्राक्षरस को बहुत महत्व दिया जाता था। जैसे सोना, हीरा यहाँ पर हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, तो यहूदी लोगों के लिए बांस मतलब वीट फील्ड, क्योंकि उनके कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, क्योंकि ये लोग फार्मर्स हैं, उनके पास कैटल है, सो वो कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। तो हम हमारे कॉन्टेक्स्ट में हम समझे द वाइन वैट्स, छलोछल जो भी चीजें जो हम सोच रहे हैं थोड़ा बहुत रखें और हम ये जीवन हम जी रहे हैं तो अच्छी तरह से। और द वर्ड ऑफ गॉड सेज जो भी तुमने ट्राई किया है तुम्हारे लिए, दैट विल ओवरफ्लो, एवरीथिंग योर वाइन वैट्स विल ब्रिम ओवर, बट डोंट डियर फ्रेंड resent God's discipline. Don't sulk करके लिखा है, under his loving correction. It is the child he loves that God corrects. A father's delight is behind all this. Praise the Lord. इसका मतलब प्रभु हमें जो करेक्ट करता है, हमें ट्यून करता है, क्योंकि जब बहुत बार हम ऑफ ट्रैक जब चले जाते हैं उसके रास्ते से, वो हर बार हमको वो होता है नहीं ये ट्रैक नहीं है, ये ट्रैक है, ये रास्ता है, ये रास्ता है। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहन? हम देखते हैं प्रभु अपने को ये नहीं बोल रहे हैं कि तुमको चलना है ऐसा क्योंकि मैं चाहता हूं, नहीं। प्रभु हमको प्यार से हमको समझाते हैं, क्योंकि उसमें ही जिंदगी है मेरा बेटा, मेरी बेटी। इन माई वे you have your abundance of life, not in your own way. Praise the Lord. Thank you Jesus. Praise God. Sorry, मेरे को पता ही नहीं था कि 10:39 हो गया है, मगर मैं यहाँ पर कंक्लूड करना चाहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों कि डोंट रिलाई ऑन दिस पीस ऑफ ब्रेन। इसके ऊपर ना निर्भर रहे। बहुत सारे इमोशंस आते हैं, उसके ऊपर भी हमारा निर्भरता ना रहे, मगर प्रभु के शब्द, प्रभु के ऊपर, एंड लेट द लॉर्ड लीड यू बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड हु इज रिसाइडिंग इन योर स्पिरिट। हम उनके द्वारा हम प्रभु के रास्ते को जाने और उसमें चले, और मैं आपको गारंटी देता हूं यीशु मसीहा के नाम से, आप अलौकिक जीवन आपके जीवन में आप भरपूर मात्रा में आप देखोगे, आपके मेहनत के बिना, प्रभु के कृपा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। हम सब हमारे आंखें बंद रखें। अब आप पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं आपके इस सत्य के लिए। प्रभु, आपने आपके सत्य हमको समझाया है, हर एक आपका बेटा और बेटी उससे परिपूर्ण समझे, और कभी भी अपनी बुद्धि, अपने सोच, अपना फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपना शरीर की वासनाएं, ये सब प्रभु आपके अधीन रखते हुए, प्रभु आपको पहला स्थान देते हुए, प्रभु आपके हर एक रास्ते को जाने, और खूब आपका हर एक बेटा और बेटी उस रास्ते में आगे बढ़े,
इनके और इनके बच्चे और आने वाले पीढ़ी प्रभु यीशु खूब खूब आपके शब्द के द्वारा प्रभु महान से महान कार्य देखें, फल प्राप्त करें और दूसरों के जीवन में प्रभु यीशु शुभ संदेश दिखलाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आज का मेमोरी वर्स है साम्स चैप्टर 103 वर्स 7। He made known his ways to Moses, his acts to the children of Israel. प्लीज आप ये शब्द के ऊपर मनन चिंतन कीजिए। जैसे प्रभु ने हमें मार्गदर्शन दिखाया ये शब्द के द्वारा, वैसे आप सबों को भी और खूब खूब खुलासा मिले और खूब खूब आप भी बढ़े और आपके द्वारा आपके लोग जिसको आप मिनिस्टर कर रहे हैं वो भी प्रभु यीशु में बढ़े। सो थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड। नेक्स्ट सोमवार को 9 बजे फिर से मिलेंगे और जानते हुए कि कितना एक के जीवन में भलाई है जब वो व्यक्ति प्रभु के मार्ग में चलता है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।